बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं सीख कबाब। बहुत इजी रेसिपी है, बस आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। और आपके सीख कबाब अगर टूट जाते हैं तो इस रेसिपी से बनाइएगा, आपके कबाब बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने फ्राइंग पैन के अंदर ज़ीरा डालना है 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, 2 बादियान के फूल, जायफल जावित्री दोनों को मिला के 1 टेबल स्पून, पीपली 2 लेनी है हमें। ये मेरे पास एक छोटी सी थी इसलिए मैंने डाल ली थी। तो इसी से कबाब का टेस्ट आएगा। इसके अलावा आप लोग कुछ भी डाल लें, अगर ये नहीं डालेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और ये इसके साथ ही कबाब चीनी होती है, ये मैंने 12 से 14 डाले हैं। ये काली मिर्चों की तरह दिखती है, लेकिन ये आप लोगों को आसानी से हकीम वगैरह की शॉप पर मिल जाएगी। गोल मिर्चें लाल वाली 4 से 5 डाली हैं, काली मिर्च 5 से 6, लौंग 4 से 5 और दालचीनी 1 टुकड़ा। इन सबको अच्छे से रोस्ट कर लें। आप लोगों ने पीपली और कबाब चीनी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और मैं अब इसका पाउडर बना लूँगी, दरदरा सा पीस लूँगी, मतलब दानेदार सा, बिल्कुल ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना आपने। अब मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैदा डाल रही हूँ मैं। अच्छा, ये आप लोगों ने लाजमी डालना है। आप लोग इसकी जगह बेसन या फिर चने का पाउडर ये नहीं डालना, आप लोगों ने मैदा ही डालना है। और इसको अच्छे से 2 टेबल स्पून मैदे को अच्छे से भून लें ताकि इसकी कच्चापन निकल जाए। अगर ये आप ऐसे ही डाल देंगे तो फिर कबाब जो है वो उसमें आटे आटे की आएगी और बहुत बुरी लगेगी। तो आप लोगों ने इसको 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब दूसरी तरफ हमने लिया है कीमा, जो कि मैंने बीफ का लिया है, आप मटन का भी ले सकते हैं। 750 ग्राम है। इसके अंदर मैंने 10% जो है वो चर्बी डाली है। अगर आप लोग ये नहीं डालेंगे तो आपके कबाब बिल्कुल टूट जाएंगे। और जो चर्बी होती है वो बाइंडिंग का काम करती है। अगर आप लोग कीमा के लिए फूड प्रोसेसर नहीं है, लेकिन मैंने तो फूड प्रोसेसर में ही किया है, अगर नहीं है तो आप कसाई से या जिससे भी कीमा निकालने वाली मशीन से करवा रहे हैं तो आप उनसे कीजिएगा कि ना वो 3 से 4 मरतबा कीमा मशीन से निकाल दे। तो फिर आपका भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। फिर बाकी स्टेप मेरी इंस्ट्रक्शन से फॉलो कीजिएगा। तो बिल्कुल बारीक कीमा ही पिसा हुआ है और आप देख सकते हैं ये सफ़ेद सफ़ेद जो आ रहा है ये चर्बी के साथ है। तो मैंने 10% चर्बी दी थी। अब हमने इसके अंदर डालना है चॉप की हुई प्याज और क्रश ग्रीन चिलीज़। अच्छा, ये दोनों मैंने एक साथ चॉपर में पीस लिया था और मैंने इसको निकाल के उसका पानी निकाल लिया था। प्याज का पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, अगर इसके अंदर ज़रा सा भी मॉइस्चराइज़र होगा तो फिर ये टूट जाएंगे। मैंने कीमा भी हाथ से दबा के अच्छे से इसका पानी निकाल लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, नमक ½ टी स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ½ टी स्पून, ये इसलिए कम डाल रही हैं क्योंकि हमने गोल मिर्चें भी ली थी मसाले में। हल्दी पाउडर ½ टी स्पून। और जो हमने मसाला ग्राइंड किया था, जिस तरह मैंने आपको बताया था दरदरा पीसना है, वैसे ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैदा जो हमने बहुत अच्छे से भून लिया था वो ऐड कर देंगे। जो आप लोगों को रेस्टोरेंट्स में जो इसकी सीख कबाब की खुशबू आती है ना, वो सिर्फ पीपली और कबाब चीनी से ही आती है। तो ये आप लोगों ने मेन इंग्रेडिएंट है, ये स्किप नहीं कीजिएगा, इसी से इसका टेस्ट आएगा। इसको अच्छे से आपने यकजान कर लेना है, 5 मिनट के लिए अच्छे से गूंदना है। और अगर आप लोग गोने कीमा जो है वो बाहर से पिसवाया है तो फिर ज़्यादा इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा। बस बनाना बहुत आसान है, आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी और आप लोग बिल्कुल परफेक्ट कबाब बना सकते हैं। तो इसको मैरिनेट कर दिया है मैंने। अब इसके अंदर हमें कोयले का धुआं लगाना है, वो टोटली स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप लोग उसको स्किप कर दें, लेकिन बिल्कुल बारबेक्यू वाला चाहिए आप लोगों को फ्लेवर, तो आप लोग इसके अंदर कोयले का धुआं लगा दें।
इसको कवर करके रखते हैं 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट बाद उसको मैंने अच्छे से मिक्स किया और इस तरह से आप लोगों ने लेना है कीमा और अच्छे से इस हाथों की मदद से इसकी बॉल बना लेनी है। अब ये मैं बग़ैर सीख के बनाना सिखा रही हूँ आप लोगों को, ताकि हर कोई आसानी से सीख ले। तो मैं आप लोगों को स्ट्रॉ से सिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, स्ट्रॉ लिए मैंने। इसकी मदद से एक ही स्ट्रॉ होगी तो काम चल जाएगा, एक ही से आप बहुत सारे कबाब बना लेंगे। तो इसको अच्छे से प्रेस करते जाएं हाथों से और जितना लंबा आप लोगों ने इसको बनाना है उतना लंबा इसको कर लें। अगर आप लोगों ने प्लेन रखना है तो प्लेन कर लें, अगर आप लोगों ने फिंगर्स के निशान बनाने हैं तो वो भी बना सकते हैं आप। अगर आप लोगों के पास स्ट्रॉ भी नहीं है तो फिर स्पून होता है, टेबल स्पून, उसको पीछे वाला जो साइड है उसमें रख के भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह आप लोग हाथों की मूवमेंट देख सकते हैं। अब इसको बड़े प्यार से नीचे से दबाना है और ऊपर से निकाल लेना है। ये देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं टूटा। इसी तरह मैंने दूसरा बनाया है। अब आप लोग देख लें मैंने किस तरह बनाया है, हाथों की मूवमेंट चेक कर सकते हैं आप लोग। अगर आप लोगों के पास स्टिक्स हैं तो आप स्टिक्स में भी करके इसको आसानी से बना सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस है। अब इसको भी बड़े प्यार से निकाल लें। इसी तरह मैंने सारे बना लिए थे। अब हम आप लोग चाहें तो फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं और तवे पे भी बना सकते हैं। मैंने तवे का बनाना सिखा रही हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों ने ऑयल जो है बहुत कम डालना है। और मैंने ये सारे बना लिए थे। आप लोगों ने इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 2 हफ्तों के लिए। फ्रीज़र में ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा था। अब हम इसके अंदर कबाब ऐड कर देंगे और ऑयल थोड़ा कम ही रखिएगा, ज़्यादा नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी। अब हम इसको डाल देंगे। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे अगर आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा और मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। तो अच्छे से जब ये एक तरफ से हो जाएंगे तो हम पलट लेंगे। आप लोगों ने आंच जो है वो मीडियम रखनी है, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये एक तरफ से हो जाएंगे तो मैं पलट लूँगी। अब मैं इनको पलट रही हूँ। ये आप देख सकते हैं एक तरफ से कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। अगर आप लोग इसको बनाएंगे ना तो आप लोगों को बारबेक्यू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस ये आप लोग जल्दी से बना सकते हैं, मैरिनेट किया हुआ रखा हो अगर मीन्स। तो ये मैं निकाल लूँगी। अब ये मैंने इसी तरह सारे फ्राई कर लिए थे। आप लोग इसको रायते के साथ और सलाद के साथ सर्व कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये अंदर से इतने जूसी और सॉफ्ट है और मलाई की तरह हो रहे हैं और ये बिल्कुल भी नहीं टूटे, ना इसके अंदर मैदे का कच्चेपन की आ रही है। बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह ही इसका टेस्ट होता है। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह लौट कर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।